दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी सामान्य अध्ययन के लिए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। इसमें हम देखिए दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, आपको बताना है। ऑप्शन है तंजौर, मदुरई, उरैयूर या कावेरीपट्टनम। तो सही उत्तर है दोस्तों उरैयूर। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चोल राज्य मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता था और पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में स्थित था। करिकाल ने उरैयूर यानी तिरुचिरापल्ली को प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी बनाया। उरैयूर जो था ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। लेकिन दोस्तों बाद में चोल शासकों ने जो है वो तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैयूर में थी। बाद में इन शासकों ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विजयालय ने। दोस्तों सन 850 ईस्वी में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था और इसने पांड्यों की शक्तिहीनता का लाभ उठाकर तंजौर पर अधिकार कर लिया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। इसने लगभग 21 वर्ष यानी 871 ईस्वी तक शासन किया और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया और उरैयूर के स्थान पर तंजौर यानी तंजाउर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो सही उत्तर है चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चोल शासक के विषय में वर्णन है कि उसने अनुराधापुरम को, जो एक समय सीलोन या श्रीलंका की राजधानी था, उसको नष्ट किया था। तो सही उत्तर है राजराज प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों राजराज प्रथम ने एक नौसेना के साथ सिंघल द्वीप या सीलोन की ओर अग्रसर हुआ और राजराज प्रथम के साथ युद्ध में सिंघल नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुआ। चोल सेना ने अनुराधापुरम को ध्वस्त कर दिया और सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुमडिचोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुरम के स्थान पर पोल्लोनरो को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के विवरण किन शिलालेखों से प्राप्त होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है तंजाउर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर मेरूर। दोस्तों चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण उत्तर मेरूर के लेखों में मिलता है। और चोल शासन के बारे में आप जानते हैं कि वो अपने कुशल स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ प्रत्येक ग्राम की अपनी एक सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रणों से मुक्त रहते हुए स्वतंत्र रहकर एक स्वायत्तशासी ग्रामीण शासन का संचालन करती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है आपके करिकाल, राजराज प्रथम, महेंद्र या फिर राजेंद्र प्रथम।
तो सही उत्तर ऑप्शन बी राजराज प्रथम। दोस्तों राजराज प्रथम जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी है, इसने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की और राजराज प्रथम ने सिंघल प्रदेश के उत्तरी भागों पर अधिकार करके उसने जगरनाथ चोल की उपाधि धारण की थी। इसने शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की और राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और संगम युगीन साहित्यों से तत्कालीन चोल शासक करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज प्रथम। तो सही उत्तर है ये शासक था कुलोत्तुंग प्रथम। दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम जिसका शासनकाल 1070 से 1122 ईस्वी था, इसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल के राजकुमार बीरप्पे रूमल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और इस घटना की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश से मिलती है। चोल अभिलेखों में कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगमत विवर्त कहा गया है जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। और दोस्तों चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थापित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है आपके बृहदेश्वर मंदिर, इसके अलावा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, इसके बाद आपका हो जाएगा लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर या लेपाक्षी मंदिर। तो सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट प्रमाण में तमिलनाडु के तंजौर में शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था और मंदिर के बाहरी भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है और ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह विश्व में प्रथम तथा एकमात्र मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है कदम्ब, चेर, चोल या फिर पांड्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कदम्ब के बारे में। दोस्तों प्राचीन संगम काल में संगम ग्रंथों की रचनाएं की गईं जिसे संगम साहित्य कहा गया। इसमें चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव का विवरण है जबकि कदम्ब राजवंश का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा के बारे में बताया गया है और राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचना को आगम और सामाजिक जीवन की रचनाओं को पुरम कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पुत्थु पातु, इथैतोके और पदिनेल किन्वक्कु। तो ये है दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य में जानकारी नहीं मिलती है, तो कदम्ब राजवंश के बारे में संगम साहित्य में जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके चालुक्य, चोल, कदम्ब या कलचुरी। तो सही उत्तर है चोल वंश में। दोस्तों चोल काल के राजा प्राय अपने शासनकाल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। संगम काल के तीनों राज्यों में सबसे संपन्न चोलों का राज्य था। चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को मंडलम में, मंडलम को कोट्टम में, कोट्टम को नाडु यानी जिले में और प्रत्येक नाडु को कई कुर्रमों यानी ग्राम समूह में विभक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आप जानते हैं चोल वंश जो है दोस्तों ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजाओं ने एक सुसंगठित सेना का निर्माण किया था और चोलों के पास अश्व यानी कुदैरित चेवगर, गज यानी कुंजीर मल्लर और पैदल सैनिक यानी कैकोलस के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी।
सेना के कप्तान को एनाडी कहा जाता था और सेना की अग्र टुकड़ी तुसी और पिछड़ी टुकड़ी कुलय कहलाती थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय, सिंघल द्वीप, मालदीव आदि पर विजय प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा, चोल राजवंश के पास अपनी विशाल नौसैनिक शक्ति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो सही उत्तर है चालुक्य राजवंश। दोस्तों, चालुक्यों के शासनकाल में महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, क्योंकि महिलाओं को प्रशासन में उच्च स्थान प्रदान किया जाता था। चालुक्य शासक विजयादित्य के भाई चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका द्वारा लिखवाए गए ताम्रपत्र से उसके कुशल शासन का विवरण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? ऑप्शन है देखिए, विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय, जिसका समय काल 609 से 642 ईस्वी माना जाता है, ये चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन कवि रविकीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसने श्री वल्लभ सत्याश्रय की तथा हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की और पुलकेशिन द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र सत्राश्रय यानी विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश का शासक बना था। तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है और इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? आपको बताना है। जो उत्तम चोल, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग या राजेंद्र प्रथम? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, चोल शासक राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 से 1044 ईस्वी तक रहा और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ अभियान किया था और सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? आपको बताना है पुहार नगर। तो सही उत्तर है करिकाल। दोस्तों देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। करिकाल ने चोलों की तटीय राजधानी पुहार, जो कि आधुनिक कावेरी पट्टनम है, इसकी स्थापना की थी और इसने संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है और इसने वर्डी नामक स्थान पर बेल्लरी और अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित करके प्रसिद्धि प्राप्त की थी। ग्रेट अनिकुट यानी कल्लानाई करिकाल द्वारा बनाया गया, जो विश्व का सबसे प्राचीन जलमोड़ या पानी नियामक संरचनाओं में से एक माना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिमी देखिए चोल शासक जिसने पुहार नगर की स्थापना की वो करिकाल था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था? ऑप्शन है चोल, काकतीय, पल्लव या राष्ट्रकूट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पल्लव ने। दोस्तों, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, जिसका शासनकाल 630 से 668 ईस्वी, इसने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर चालुक्यों को पश्चिमी भारत की ओर विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया और नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा, चालुक्यों को विस्थापित करने वाले पल्लव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है। तो उत्तर है वातापी, जो है ये चालुक्य शासकों की राजधानी है। 6वीं 7वीं शताब्दी में बीजापुर कर्नाटक जिले में स्थित वातापी, जिसका आधुनिक नाम बादामी है, और ये प्राचीन नगर चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम 535 से 567 ईस्वी था। इसके उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन प्रथम ने दोस्तों पूर्ण पराक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? तो ये महत्वपूर्ण शासक राजेंद्र प्रथम रहा। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी का जो शासनकाल रहा, ये चोल वंश का चरमोत्कर्ष का काल था। ये 1014 में चोल राज सिंहासन पर बैठा और इसकी उपलब्धियों के विषय में जानकारी तिरुवालंगाडु और करंदाई अभिलेखों में मिलती है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया और बंगाल की खाड़ी चोलों की शक्तिशाली नौसेना के कारण
चोलों की झील बन गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए सिलप्पादिकारम ग्रंथ जो है इसका लेखक कौन था, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके इलंगो, पड़रड़, करिकाल या विष्णु स्वामिन। तो सही उत्तर है इलंगो। दोस्तों, प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो अदिगल था। ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है और इसका आप शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर की कहानी। ये संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। कोवलन और कड़ग्गी क्रमशः इस महाकाव्य के नायक और नायिका हैं और ये महाकाव्य पुहार कंकाडम, मदुरै कांडम और वज्जिंग कांडम 3 भागों में विभाजित है। इन भागों में चोल, पांड्य और चेर राज्यों का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, आपको बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है राजस्थान में। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का समूह है जो माउंट आबू यानी सिरोही राजस्थान में स्थित है। इन मंदिरों के लगभग 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं की आकृतियां बनी हुई हैं। इन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था और इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर बिमल वसाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान में स्थित हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन है परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, परांतक प्रथम। दोस्तों, उत्तर मेरूर शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी देता है और चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरै जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है ये प्रैक्टिस सेट था। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।